की आप देख रहे हैं और सुबह की क्राइम सीन से हमने रात की रिपोर्ट भी आपको दिखाई और सुबह की भी, क्योंकि राहुल पांडे मेरे सहयोगी क्राइम स्पॉट पर ही इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, इस हत्याकांड ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। एक एंगल वो भी है कि सलमान खान के घर के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की गई, दूसरा उनको लगातार थ्रेट बना हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी को भी इसी तरीके का थ्रेट था, वो सुरक्षा चाह रहे थे, तो क्या डराने के मकसद से ये सब कुछ किया गया है? क्या जो पकड़े गए हैं शूटर्स, जो हत्यारे हैं, उनका एंगल हरियाणा और यूपी से है, तो क्या ये भी माना जाए कि ताल्लुक इनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हो सकता है? जी बिल्कुल, पुलिस जो है इस पूरे मामले को अलग अलग एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसमें से एक एंगल लॉरेंस बिश्नोई का भी है, क्योंकि जब सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, बाबा सिद्दीकी जो है सलमान खान के घर पर पहुंचे थे और उस समय उन्होंने कुछ बयान भी दिया था और ये भी तक कहा था कि सलमान की सुरक्षा जो है, सलमान को कोई भी मार नहीं सकता, डराने धमकाने की जो साजिश है इससे वो डरने वाले नहीं। इसके बाद से ही एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, पुलिस को शक है कि हो सकता है इस पूरे मामले को लॉरेंस बिश्नोई से भी जो है पुलिस जोड़कर इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है। इस एक चीज और भी है कि क्या इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले सिर्फ 3 ही लोग थे या फिर और? पुलिस को शक है कि जो 3 शूटर यहाँ पर मौजूद थे, जो यहाँ पर रेकी करके लगातार यहाँ पर बाबा सिद्दीकी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें कोई ऑपरेट कर रहा था। वो ऑपरेट करने वाला व्यक्ति कौन है, वो चौथा शख्स कौन है, उसकी भी जांच जो है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। हालांकि अभी तक पूछताछ में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। कई तरह के एंगल्स जो है इसमें पुलिस खंगाल रही है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है, इस पहलू को भी जांचा जा रहा है, पड़ताला जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बीती रात को 9:30 बजे के आसपास ये वारदात को अंजाम दिया गया था। उनकी हत्या से पूरे देश जो है वो सहम चुका है। अगर बाबा सिद्दीकी की बात करें तो बाबा सिद्दीकी के ताल्लुका सिर्फ राजनेताओं से ही अच्छे नहीं थे, बल्कि कई उद्योगपति हों या फिर बॉलीवुड के सितारे, उनसे भी जो है उनके संबंध काफ़ी अच्छा थे। हर साल रमज़ान के महीने में बाबा सिद्दीकी की ओर से एक बड़ी इफ्तार पार्टी का आयोजन जो है वो किया जाता था, जिसमें छोटे से लेकर बड़े सेलिब्रिटी उनके इफ्तार पार्टी में पहुंचते थे। राजनेताओं का जमावड़ा लगता था, सेलिब्रिटियों का जमावड़ा लगता था। तो इससे साफ जाहिर है कि किस तरह से उनके संबंध जो है ना सिर्फ एक पार्टी बल्कि सभी दलों के नेताओं के साथ थे। और कांग्रेस पार्टी में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर काम भी किया था। 3 बार विधायक बने, विलासराव देशमुख की सरकार में साल 2004 से 2008 तक राज्य मंत्री भी बने थे वो। इसके बाद कुछ ही दिन पहले लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले फरवरी 12 को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी का दामन थाम लिया था। जिशान सिद्दीकी उनके ही बेटे हैं और फिलहाल वो भी विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से चुनकर आए थे, लेकिन पार्टी के खिलाफ गतिविधियों के चलते उन्हें निष्कासित कर दिया गया है और वो भी अजीत पवार का दामन जो है कभी भी थामने वाले थे। विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे ही लग रहा था कि वो अजीत पवार गुट का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि जब अजीत पवार की जनसम्मान यात्रा मुंबई में हुई थी तब मुंबई में जिशान सिद्दीकी ने ही उनकी जनसम्मान यात्रा को संबोधित किया था और उनके साथ वो नजर आए थे। कल जब इस वारदात को अंजाम दिया गया विपनेश, तो जिशान सिद्दीकी जो उनके बेटे हैं वो भी साथ में उनके साथ मौजूद थे, लेकिन ठीक कुछ मिनट पहले ही वो उन्हें एक फ़ोन कॉल आता है और वो पिताजी से पहले ही वो गाड़ी पर बैठ के निकल जाते हैं। उसके बाद बाबा सिद्दीकी अपने कार्यकर्ताओं से मिलते मिलते यहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे ही यहाँ पर इनकी रेंज रोवर गाड़ी जो है वो पार्क की रहती है और जैसे ही वो गाड़ी में बैठने जाते हैं तभी शूटरों ने ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियां जो है वो बरसा दी है। और जिस पिस्तौल से फायरिंग की गई है उस पिस्तौल को लेकर बताया जा रहा है कि 9mm की पिस्तौल है और उस पिस्तौल से 12 से 13 राउंड फायर जो है वो किया जा सकता है। फिलहाल तस्वीरों में 6 राउंड की फायर की जो जानकारी है वो मिल रही है। 3 गोली जो है 2 बाबा सिद्दीकी और 1 गोली उनके सहयोगी के पैर में लगी है, जिसका इलाज लीलावती अस्पताल में ही चल रहा है।
और जैसे ही घटना वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी यहां से फरार होते हैं। लोगों ने शोर शराबा किया और आगे पुलिस की ओर से जो है नाकाबंदी की गई थी और पुलिस ने एक आरोपी को तुरंत धर दबोच लिया। उसके कुछ दूरी पर दूसरे आरोपी को धर दबोचा जो गार्डन में जाकर छिपा हुआ था और तीसरा आरोपी पुलिस के हाथ से निकल गया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है कि क्या वारदात को अंजाम देने के पीछे यही 3 लोग थे या इसके पीछे और भी कोई शख्स था। पुलिस को शक है कि कोई चौथा व्यक्ति भी था जो इन्हें पूरी तरह से गाइड कर रहा था। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये आरोपी यहाँ तक आए कैसे। क्या वो किसी वाहन से आए थे या उनकी कोई गाड़ी लेकर आए थे, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है जुलूस निकाला गया था, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ था। हो सकता है कि वो गाड़ी से आए हों या फिर गाड़ी लंबी पार्क की हो। तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर पुलिस आरोपी जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया है शूटरों से पूछताछ जो है वो कर रही है। जी विपनेश। बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा। पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम बाबा सिद्दीकी, जिनकी हत्या की गई है और इसी से सनसनी फैली हुई है और काफी लोग डरे भी हुए हैं इस हत्याकांड से। किस तरह का थ्रेट था, परिवार का क्या कहना है, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट इस वक्त आपको दिखाते हैं। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले एनसीपी अजित गुट के नेता की हत्या से राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। जहां एक तरफ सरकार इस हत्याकांड में दोषियों को सजा दिलाने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार प्रदेश में कानून को व्यवस्था पर खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एमएलए रह चुके हैं जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है, सरकारच गुन्हेगारांना पाठीशी घालते आणि त्याचेच परिणाम आज महाराष्ट्रामध्ये सामान्य लोक, शाळेतल्या मुलीसुद्धा, लहान मुलीसुद्धा सुरक्षित नाही, महिला सुरक्षित नाही, सामान्य माणूस सुरक्षित नाही। आज एक राजकीय नेता ज्यांना ते राज्यमंत्री महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये त्यांनी महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात काम केलेलं आहे, असा व्यक्तीसुद्धा सुरक्षित नाही। बांद्रा में आज बाबा सिद्दीकी को मार दिया, बांद्रा में कल वारिस पठान का भी नंबर लग सकता है, मैं भी बांद्रा में। तो ये पुलिस क्या कर रही है, सरकार का क्या, प्रशासन का ये फेलियर नहीं है कि इस तरह से गोलियां मारी जा रही। और वो तो सत्ता में थे, वो 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गठ में आ गए। सत्ता में होने के बावजूद उनके साथ हो सकता है, तो मैं तो विपक्ष में हूँ। हम तो माइनॉरिटी की तरफ से बात रखते हैं, दिल खोल के हमारी हर जगह बात रखते हैं। सामने लड़के खड़े थे वहाँ पर, उनके सामने घटना हो जाती। देखिए आदमी अलर्ट कैसे रहेगा, अगर उसको मालूम था कि मुझे फलाना आदमी मारने वाला है, ये आदमी तो आदमी उसकी शक्ल देख के पहचान सकता है। जब मालूम ही नहीं कौन मारने आने वाला है, कोई भी चलते फिरते कोई आदमी सामने आ गया, उसके आदमी दीवार गोली मार दिया, तो सिक्योरिटी क्या कर सकती है। और आगे सरेंडर होकर पकड़ा गया। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।